वामन भगवान का भी प्रागट्य भादों के महीने में ही हुआ। द्वादशी तिथि के दिन वामन प्रभु का प्रागट्य हुआ। बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में वामन प्रभु। कैसे लग रहे हैं? सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले केस हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, सुआ जैसी नाक है, बिंबल फल जैसे होठ हैं, शंख जैसी ग्रीवा है और एक मुट्ठी की कमर है। बड़े सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं वामन प्रभु। जैसे ही वामन प्रभु का प्रागट्य हुआ तो वामन भगवान के लिए वामन भगवान के लिए जो दिशाओं के स्वामी हैं उन्होंने छाता समर्पित किया है। छाता समर्पित किया है। ऋषि हैं, उन्होंने उपवीत संस्कार कराया और चरणों में खड़ाऊं कुशाओं का आसन वामन प्रभु के लिए भेंट किया है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने वामन प्रभु के लिए चरणों में खड़ाऊं समर्पित किए हैं। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा पात्र दिया और उसमें भिक्षा डाल दी है। अब वामन प्रभु बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही सुंदर हैं वामन प्रभु और जा रहे हैं कहां? जहां पर प्रहलाद जी महाराज का नाती यानी राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं उनके, क्योंकि देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ही तो वामन भगवान का रूप धारण किया प्रभु ने और आए हैं सीधे कहां? हाथ में माला झोली है और राजा बलि के यहां आए। हम और आप सभी के बीच में यहाँ पर वामन प्रभु का प्रागट्य होगा। बहुत ही सुंदर, बड़े ही प्यारे वामन प्रभु की झलक हम सभी को मिलेगी। यहाँ देखने के लिए दर्शन मिलेगा। राजा बलि के यहाँ आए। राजा बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा है। राजा बलि तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आज तो मुझे लग रहा है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य नारायण ही आ गए हो। फिर कुछ देर बाद कहने लगे सूर्य नहीं तो चंद्रमा जरूर होगा, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो ये जरूर होगा। आज मेरा यज्ञ करना सफल हो गया। बड़े प्रसन्न हो गए और चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। वामन प्रभु आए कहां? राजा बलि के यहाँ यज्ञ मंडप में। जैसे कोई यज्ञ अनुष्ठान करता है और वहां पर संतों का आगमन हो जाए, भगवान जब साक्षात आ गए तो बताओ उनसे परम सौभाग्यशाली कौन होगा? गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बोले आज तो मेरा यज्ञ मंडप खुश हो गए। गुरु शुक्राचार्य ने रोकने का प्रयास किया। बोले आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है? हमको तो लग रहा है कि कुछ और ही मामला है। राजा बलि ने कहा कुछ और मामला होगा तो भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, क्या हुआ कि जैसे ही प्रभु आए बोलना चाह रहे हैं राजा बलि, कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन वामन प्रभु की माला चल रही है, छाता लगाए हैं और हाथ में माला झोली है और भजन चल रहा है। जब माला पूरी हो गई
गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले ये मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, गड़बड़ मामला। बोले कुछ भी सही, मैं तो आज धन्य हो जाऊंगा। और कहा उसके पश्चात में वामन प्रभु को जब माला पूरी हुई, वामन प्रभु की माला पूरी हुई तो बोले ओहो, तो आपका ही नाम है राजा बलि। अरे आपके जो परदादा थे वो भगवान के परम भक्त थे। जो आपके दादाजी थे बैरोचन, वो भी परम दानी थे। अब पता चला है, लेकिन आप देने के लिए कह रहे हो। बोले आप जो चाहें वो ले लो, लेकिन मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जो चाहे वो ले लो। कहा बोले कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आप तो बस इतना कहकर के रह गई। बोले आपको जगह चाहिए, घर चाहिए, जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। वामन प्रभु ने कहा, बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर बरसात आती है तो छाता तान लेता हूँ, और भूख लगती है तो मेरे पास में पात्र है, इसमें मैं प्रसाद ले लेता हूँ और पा लेता हूँ। मैं क्या मांगू? बोले अगर आपकी विवाह की इच्छा हो तो मैं विवाह भी करवा सकता हूँ, विवाह भी करवा सकता हूँ किसी ब्राह्मण कन्या से। बोले नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना। बोले नहीं प्रभु कुछ तो ले लो, मेरा मन कर रहा है देने के लिए। बोले नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। 52 अंगुल के प्रभु, बड़ा सुंदर मुखारविंद है, और यहाँ भी ऐसे ही लग रहे हैं मानो साक्षात वामन भगवान ही आ गए हैं। ऐसी सुंदर झांकी वामन भगवान की। राजा बलि ने कहा, बोले मेरा तो यज्ञ मंडप धन्य हो गया, मैं तो कृतार्थ हो गया। वामन भगवान ने कहा, बोले आप विवाह की कह रहे हैं तो कर तो लूंगा मैं, लेकिन फिर बच्चे होंगे? बोले हाँ बच्चे तो होंगे। बोले तो ये बताओ 2 होंगे कि 4 होंगे? बोले उसकी हम क्या कह सकते हैं, जो होंगे वो तो होंगे ही। बोले अगर बच्चे होंगे तो उनमें से 2-1 मर भी सकते हैं? बोले हाँ हो भी सकती है व्यवस्था ये भी। बोले तो बच्चे होंगे और मर गए तो रोने की व्यवस्था क्या होगी? राजा बलि ने कहा, महाराज जब बच्चे आपके मरेंगे तो रोना भी आपको ही पड़ेगा। रोने वाले कहीं बाहर से थोड़ी बुलाए जाएंगे। मैयाओ आज तो इस समय यह व्यवस्था है कि रोने वाले भी बड़ी बड़ी सिटियों में किराए पर बुलाए जाते हैं। जैसे तैसे राजी किए और मना कर दिया। बोले नहीं नहीं, जिसके लिए मुझे रोना पड़े ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, यह काम मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं करूंगा। अब बोले जैसे तैसे 1 घंटे से तो मैं मूड मारने लगा, तब राजी हुए विवाह के लिए, और अब बस यही आकर के काम खराब हो गया। बोले तो विवाह मुझे नहीं करना, ऐसे काम को करने से क्या फायदा है जिसमें रोना पड़े। बोले प्रभु आपसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग लो जो आपको चाहिए वो देने के लिए तैयार। बोले अगर देना चाहते हैं तो आप ज्यादा ही आग्रह कर रहे हैं तो 3 पग भूमि दे दो, केवल 3 पग भूमि, और वो भी संकल्प के साथ में, ऐसे नहीं लूंगा। बोले संकल्प की क्या जरूरत है, आप 52 अंगुल के तो हैं ही, 3 पग भूमि जहां से आपको अच्छी लगे वहां से ले लो, जहां से आपको अच्छी लगे वहां से ले लो। बोले नहीं नहीं, बिना संकल्प के तो मैं तिल भर भी नहीं ले सकता, बिना संकल्प के नहीं ले सकता।
जब संकल्प के लिए कहा तो राजा बलि है उनसे कहा, गुरु शुक्राचार्य ने बोले ये बालक संकल्प के लिए अड़ रहा है तो कोई ना कोई तो बात है, अगर बिना संकल्प के भी ले सकता, कोई ना कोई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो गुरु शुक्राचार्य ने क्या काम किया, भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, यह है विष्णु पुराण का प्रसंग। विष्णु पुराण में बताते हैं कि जिस आसन पर गुरु शुक्राचार्य बैठे थे और उसी आसन में से एक कुसा निकाली और जिस गंगा सागर में से जल लेना था संकल्प के लिए, और जैसे ही संकल्प के लिए जल लेंगे तो संकल्प हो जाएगा। तो गुरु शुक्राचार्य ने क्या काम किया, अपनी आसन से कुशा निकाली और निकाल करके जो गंगा सागर की नली थी उसमें शुक्राचार्य बैठ गए कि ना जल गिरेगा और ना संकल्प होगा, और ना संकल्प होगा और ना मेरा चेला लुटेगा। इसलिए गंगा सागर की नली में ही जाकर के बैठ गए। वामन भगवान ने क्या काम किया, बोले जो बहुत दिन का रखा होगा तुम्हारा गंगा सागर, इसको साफ नहीं किया होगा, क्योंकि बगल में कुसा का आसन तो था ही, उसी में से एक कुसा निकाली और गंगा सागर की नली में डाल दी। बोले कोई कचरा फचरा होगा वो साफ हो जाएगा। और जैसे ही नली में डाली उसी में बैठे थे शुक्राचार्य राजा बलि के गुरुदेव, उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। राजा बलि ने जब शुक्राचार्य की आंख का काम तमाम हो गया, उसके बाद में शुक्राचार्य निकल करके दूर हो गया और फिर उसके बाद में संकल्प हुआ। संकल्प के बाद में 3 पग भूमि का संकल्प हुआ। बोले आप तो मांग लो, आपको जहां से चाहिए। नहीं नहीं, तो हंसने लगे, बोले इनको मांगना भी नहीं आ रहा, मांग भी रहे हैं तो क्या 3 पग भूमि, बोले यही पूर्ति कर देना, 3 ही पैरों की पूर्ति कर देना, तब बताएंगे। और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लेने के पश्चात में प्रणाम करने के लिए झुका, झुकते ही विशाल रूप में प्रकट हो गए, विशाल रूप में प्रकट हो गए वामन प्रभु। अब एक पग से आकाश को नाप लिया और जब देखा कि ये तो हमारे वामन प्रभु का चरण है, ब्रह्मा जी ने देख करके और अपने कमंडलू में चरण को धुल करके और भर लिया। भगवान के महापुरुषों का चरण धो करके ही प्रक्षालन करते हैं, सम्मान करते हैं। वामन प्रभु के चरण को देख करके समझ गए ये तो हमारे गोविंद का चरण है, ये हमारे नारायण का चरण है, और धुल करके अपने कमंडलू में भर लिया और उसी से गंगा मैया प्रकट हुई और एक से सर्वस्व नाप लिया पृथ्वी लोक को। तब कहा, बोले अब तीसरा चरण में कहां रखूं? तो राजा बलि ने बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का जो मालिक होता है वो बड़ा होता है? बोले धन का जो मालिक होता है वो बड़ा होता है। बोले अभी ये तो शेष रह गया, ये तो शेष रह गया है, ये शेष रह गया, अभी मैं तो बाकी हूं, मुझे भी नाप लो। राजा बलि जैसा चतुर चालाक कोई नहीं होगा। सब दुनिया तो सिर पे हाथ रखवाती है, लेकिन राजा बलि ने अपने सिर पर चरण रखवा लिया। कितना चतुर है, कितना चालाक है। सिर के लिए सब लोग तरसते हैं, चरण रखवा लिया। वामन भगवान जैसे ही चरण रख दिया है प्रभु ने राजा बलि के सिर पर और कहा, बोले तुम्हारी इस भाव से, तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। वामन भगवान ने कहा, बोले मांग लो, तुमको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, मांगो। तो कहा, बोले हम क्या मांगे?
राजा बलि की पत्नी है जिसका नाम है विंध्यावली। उससे कहा कि तुम मांग लो, जो तुम्हें चाहिए वही मैं देने के लिए तैयार हूं। रानी विंध्यावली बोले मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा, नारायण ने विंध्यावली से कि मांगत हूँ पूरे को और राज तो मांगिले कछुबे कुंड निशानी, 16 श्रृंगार मारे आभूषण मांगन हो सो तो मांगिले रानी। जामुक से श्री विष्णु कहे, जामुक से श्री विष्णु कहे तू तो मांगन हो सो तो मांगिले रानी। 16 श्रृंगार मारे आभूषण मांगन हो सो तो मांगिले रानी। कहा जो तुझे चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। मांगत राज हूं पुर को और मांग ले कछु बैकुंठ निशानी, 16 श्रृंगार 12 आभूषण। इंद्र को इंदिरासन मांग ले जहां नई नई बेस नहीं रजधानी, 16 श्रृंगार 12 आभूषण तू तो मांगन हो सो तो मांगे ले रानी। जाम कसो श्री विष्णु कहें, भगवान नारायण ने कहा तुझे जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। राधा विंध्यावली बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अगर देना चाहते हैं तो एक चीज दे दो। बोले क्या? कि मैं अपने महल में रहूं तो जब घर में घुसूं तब आपका दर्शन हो जाए और जब बाहर जाऊं तो आपका दर्शन हो जाए। बोले फिर तो मुझे अपना चौकीदार बनाना चाहते हो? बोले प्रभु चौकीदार नहीं बनाना चाहते, बस इतनी कृपा कर दो। अब वचनबद्ध हो गए वामन प्रभु, गेट पर वॉचमैन बन के खड़े हैं। बहुत समय हो गया, पता ही नहीं है कि कहां गए। इधर में मैया लक्ष्मी जी देख रही है। बोले मेरे स्वामी का पता नहीं। देवर्षि नारद जी ने जाकर के सूचना दी और कहा, बोले मैया बैकुंठ लोक कब से खाली है, आपने कभी खोज लगाने का प्रयास किया? बोले क्या बताऊं नारद जी, देखने का प्रयास तो बहुत किया लेकिन कहीं मिल नहीं रहे हैं। ढूंढा तो बहुत है लेकिन मिल नहीं रहे हैं। तो कहा, बोले तुम्हारे जो स्वामी हैं प्रभु नारायण तो राजा बलि के यहाँ चौकीदारी का काम कर रहे हैं। चौकीदारी का? बोले हाँ काम कर रहे हैं। बोले अब क्या करें, कैसे लाया जाए? नारद जी ने पूरी युक्ति बता दी। बोले आप ऐसा काम करो कि अब आ रहा है श्रावण का महीना, रक्षाबंधन का समय है और रक्षाबंधन के समय पे राखी बांध देना और फिर राखी बांधने के बाद में भाई बहन को गिफ्ट देता है, तो बस प्रभु को मांग लेना और वहां से आ जाना। तो ऐसी युक्ति से तो आ सकते हैं। बोले तो ये तो ठीक है, आपने जो कहा वो तो ठीक है। मैया लक्ष्मी जी ने क्या काम किया कि पूजा की थाली सजाई और राखी लेकर के आई है। कहां? राजा बलि के यहाँ। राजा बलि ने कहा, बोले आप मेरी बहन हैं? बोले हाँ मैं आपकी बहन हूं, लेकिन आप मुझे जानते नहीं। मैं बचपन से ही अपने मामाओं के यहाँ रहती थी, इसीलिए भूल गए। लेकिन मैं और आप दोनों कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है, समझना। हम बहन भाई हुए।
बोले ठीक है, बहन है, और अगर रिश्ते में ना भी हो तो राखी बांधे तो वो भी हमारी बहन है। एक खून का ही रिश्ता नहीं होता, एक भाव का, प्रेम का रिश्ता भी खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। क्या काम किया है, मैया लक्ष्मी जी आई और आकर के राखी बांधी है राजा बलि की कलाई में। राखी बांधने के बाद में कहा, बोले भैया आप देना चाहते हो? बोले हाँ बहन, तू जो मांगेगी मैं वही देने के लिए तैयार हूं, जो मांगेगी वही दूंगा, तैयार हूं। तो कहा, बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में भगवान की कृपा से सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। बोले तो कमी नहीं है तो? बोले कमी नहीं है तो? बोले मैं तो जो मांग रही हूँ उसको दे देना। बोले क्या? क्योंकि साक्षात लक्ष्मी है, उनके यहाँ भोग विलासों की क्या कमी होगी। मैया लक्ष्मी जी ने कहा कि ना मन में कछु कामना, भोगन की भरमार, भैया हमको चाहिए तेरा चौकीदार। ना मन में कछु कामना, भोगन की भरमार, भोग विलासों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भैया हमें तो अपने चौकीदार को दे दो। राजा बलि ने आदेश कर दिया। बोले हमारी बहन के यहाँ चौकीदार नहीं है, इनको जरूरत है तो जहां से चौकीदार अच्छे लगे दे दो, 10-20 चौकीदारों को भेज दो, कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। बोले नहीं नहीं भैया, ये बाहर वाले चौकीदार नहीं चाहिए। बोले तो? बोले हमको तो अंदर वाले चौकीदार चाहिए। बोले अंदर वाले? बोले हाँ। अरे तो अंदर वाले, हमारे बहन के यहाँ नौकरों की कमी है, जितने चाहिए उतने दे दो, 2 चाहिए 4 चाहिए। मैया लक्ष्मी ने बढ़िया कहा ना। मैया लक्ष्मी जी बोली नहीं, बाहर वाले चौकीदार नहीं चाहिए भैया। बोले तो? फिर तो हाथ रख दिया। मैया लक्ष्मी पे रहा नहीं गया और कहा कि ना मन में कछु कामना, भोगन की भरमार, भैया हमको चाहिए यही चौकीदार। कहा, बोले मेरे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमें कौन सा चौकीदार चाहिए भैया? जो अंदर है, मेन गेट पे है, बस यही चौकीदार चाहिए। बोले इस चौकीदार को तो मैं नहीं दे सकता, अभी मैं इसको नहीं दे सकता। और कहा, बोले क्यों? बोले जब बहन के रक्षाबंधन के सूत्र में हम बंध गए, रक्षाबंधन के सूत्र में बंध गए हैं, तो अब जौन से चौकीदार को मांगे उसको दे दो। और भगवान नारायण को मैया लक्ष्मी जी लेकर के चली। जब लेकर के आई तो कहा, बोले आपने तो इतने समय से हमको भुला दिया, कितने समय से हम तो अगर नारद जी युक्ति नहीं बताते तो हम आ भी नहीं पाते।